नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम पुनीत शर्मा और आपका हार्दिक स्वागत है पुनीत ट्यूटोरियल्स में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम सीखने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप आज अपन देखेंगे स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, ठीक है, वो भी बिना पेन चलाए। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको सारे जितने भी स्क्वायर हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, उसका स्क्वायर बिना पेन चलाए आप 2 सेकंड के अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें टाइम लगता है काफ़ी। अगर आप देखे तो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आपको इनका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो जैसे 96 का स्क्वायर निकालना है तो आप या तो और कोई ट्रिक लगाएंगे या फिर हो सकता है कि 96 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए, और ये सबसे बेसिक चीज़ है, आप मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो, मैथ्स अगर आप सोल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो 96 का स्क्वायर करोगे तो वो देखो, अगर सपोज करो कि 25 क्वेश्चंस भी मैथ्स के आते हैं या 50 क्वेश्चंस भी आते हैं, और उसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर एक ना एक स्क्वायर आ जाता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस के अंदर स्क्वायर आते हैं, तो उसके अंदर अगर सपोज करो कि 96 का आपने स्क्वायर निकालना है, आप उसको मल्टीप्लाई करने बैठ गए, तो आपका ये समझ लो कि 1 मिनट तो कम से कम लगने वाला है मल्टीप्लाई करने के अंदर, ठीक है। और वही चीज़ मैं सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आपको बताऊंगा कि 2 सेकंड में आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ सीखनी है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ क्या सीखनी है, उसके बाद हम बार बार ट्राई करेंगे अलग अलग नंबर्स का, वो भी फटाफट से हम कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले हम निकालते हैं 96 का स्क्वायर, ठीक है। 96 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 96 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हम देखेंगे बेस, ठीक है, कि किसके ये पास में है, ये नंबर किसके पास में है। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि ये नंबर 100 के पास में है, ठीक है, तो बेस हमारा क्या हो गया है यहाँ पे 100, बेस यहाँ पे क्या हो गया हमारा 100। तो 96 100, ठीक है, तो बेस आप इजीली पता लगा ही लोगे कि बेस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 96, ठीक है, 96 100 से कितना कम है या ज्यादा है ये हमको देखना है। तो 96 कितना कम है 100 से, 4, 96 कितना कम है, 4 कम है। तो मैं क्या करूंगा, जो नंबर होता है उसी में से मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा जितना वो कम होता है या ज्यादा होता है। यहाँ पे कितना कम है, 4 कम है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, नंबर था हमारा 96, उसमें से 4 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया कितना, हमारे पास आ गया यहाँ पे 92, कितना आ गया 92। और कितना कम है, जितना कम होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो मैंने पेन चला के भी बताया है मार्कर से, क्योंकि अभी आपको मैं बता रहा हूं। अगर मुझे डायरेक्ट इसको निकालना है तो डायरेक्ट मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे मार्कर बंद कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 96 का स्क्वायर बिना पेन चलाए कैसे करोगे आप सबसे पहले सोचोगे कि कितना कम है 96 100 से, 4 कम है। 96 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 92, 92 आ गया। और कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया 9216, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया है, यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया है 9216, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसी तरीके से दूसरा है 104, दूसरा क्या है 104। तो 104 अगर आपको निकालना है तो 104 के लिए क्या करेंगे, मैं वापस से बताता हूं। 104 का स्क्वायर, ठीक है, इसका अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो देखो 104 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 4, 100 से कितना ज्यादा है 4, ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। पहले क्या कर रहे थे हम, पहले हम ये कर रहे थे कि 96 100 से कितना कम था, ठीक है, ये 100 से कितना कम था 4, तो इसलिए पहले ये कम था इसलिए माइनस कर रहे थे हम इसमें से इसको। यहाँ पे क्या है 4 ज्यादा है 104, इस वजह से हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 104 में जब मैं 4 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 108, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये मेरा आंसर आ गया 10816, ठीक है। तो ये दो नंबर हो गए हमारे पास में। इसी तरीके से हमको और नंबर्स भी निकालने हैं।
मैं एक नंबर और बताता हूं आपको। जैसे हमें निकालना है 98 का स्क्वायर। किसका निकालना है? 98 का स्क्वायर। ठीक है, तो बिना मार्कर चलाए देखो 98 का स्क्वायर 100 में से कितना कम है? 2। 100 में से 2 नंबर कम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 98 में से 2 माइनस करूंगा। 98 में से 2 माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। और किसका स्क्वायर करूंगा मैं? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का मतलब क्या है? अब देखो हमारे पास में 2 का स्क्वायर 4 होता है, पर यहाँ पे मुझे 2 नंबर लेने होते हैं। कितने नंबर लेने होते हैं? 2 नंबर। तो मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 है, हालांकि ये एक ही डिजिट है, मुझे 2 डिजिट लेनी है, तो 2 डिजिट लेने के लिए क्या करूंगा मैं? इसके आगे 0 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? 0। तो ये हमारा आंसर हो गया 98 का स्क्वायर। ठीक है, 99 का स्क्वायर करके देखते हैं। 99, ठीक है, 100 से कितना कम है? 1। तो 1 मैं 99 में से माइनस करूंगा, कितना होगा? 98। ठीक है, क्योंकि 1 कम है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। पर मुझे 2 डिजिट लेनी है, तो मैं 1 नहीं लेके क्या लूंगा मैं? 0 1। तो 99 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास में? 9801। ठीक है, ये आपको बिना मार्कर या बिना पेन चलाए करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट 97। ठीक है, बिना मार्कर चलाए बंद कर देता हूं। 97 का स्क्वायर कितना होगा? कितना कम है 100 में से? 3 कम है 100 में से। तो अब हम क्या करेंगे? 97 में से 3 माइनस करेंगे। कितना होता है 97 में से 3 माइनस करेंगे? तो बताइए जल्दी। 94 होता है। ठीक है, अब 94 और उसके बाद में कितना कम है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 का क्या करेंगे हम? अब 9 1 डिजिट है, जबकि मुझे लेनी कितनी है? 2 डिजिट। ठीक है, मुझे लेनी कितनी है? 2 डिजिट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, फिर कितना होगा? 0 9। तो कितना हो गया? 9409। ठीक है, बिना मार्कर से, बिना पेन चलाए कर दिया अपन ने। मैं मार्कर चला के बताता हूं। 100 से कितना कम था? 3 कम था। तो 97 में से 3 माइनस किए 94। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। पर हमें 2 डिजिट लेनी है, तो मैं क्या करूंगा? 9409, क्योंकि 2 डिजिट लेनी होती है, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। आगे देखो आप। ठीक है, इसी तरीके से सपोज करो 106 का करना है अपने को। ठीक है, 106 का। तो क्या करेंगे हम? 106 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 6 ज्यादा है। तो 106 में मैं कितना प्लस करूंगा? 6। तो 106 में 6 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 112। कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा फटाफट से बताओ 107 का स्क्वायर कितना होगा? 7 ज्यादा है 100 से। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो 7 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 114 और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 11449। पेन चलाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना? बिल्कुल। तो पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काफी टाइम यहाँ पे बच जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा आगे। ठीक है, आगे हमारा स्क्वायर है। सपोज करो 88 का स्क्वायर। ठीक है, 88 का स्क्वायर चेक करना है हमें, तो कैसे करेंगे? ठीक है, 88 का स्क्वायर चेक करना है, तो देखो 88। ठीक है, कितना कम है? 100 से कितना कम है? 12। ठीक है, तो क्या हो गया? 12 माइनस करो इसमें से। 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 76। अब देखो फिर क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। पर मैंने अभी बताया लेने कितने हैं? 2 डिजिट लेने हैं केवल। ठीक है, तो अब इस 1 का क्या करें हम? तो इस 1 में क्या करेंगे? इस 1 को हम इसके नंबर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 76 और 1 कितना हो जाता है? 77 और 44 ऐसे कैसे आ जाएगा? तो आंसर क्या आ गया हमारा 88 का? 7744। कितना आ गया? 7744। तो इसी तरीके से देखो आप, नेक्स्ट है हमारा 112। तो 112 का अभी हमें निकालना है स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, फटाफट से देखो 112 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो 12 को मैं इस नंबर में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये
124, ठीक है। उसके बाद 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, जबकि हमें लेना क्या है लास्ट की 2 डिजिट। इस 1 को हम नहीं ले सकते, इस 1 को क्या करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे, क्या करेंगे इसको हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 12544। समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप यहाँ पे आप इजीली स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। ये तो था हमारा 100 बेस को लेके, ये तो था हमारा 100 बेस को लेके हम निकाल रहे थे, ठीक है। 100 बेस को लेके हम निकाल रहे थे। अब चलते हैं हम आगे। सेकंड है हमारा 204 का निकालना है, ठीक है। और मैं कहूं कि स्क्वायर निकालो, आप मल्टीप्लाई करोगे, बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है, बहुत टाइम लगने वाला है। तो उस टाइम से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि 204 बेस लेंगे हम कितना, अब हम बेस लेंगे 200, क्योंकि किसके पास में है ये 200 के पास में है, तो बेस लिया हमने 200। अब क्या करेंगे हम करेंगे कि 200 में से, ठीक है, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 4 को हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, 208, ठीक है, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है क्योंकि बेस हमारा 200 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि पहले जब 100 था तो बेस क्या था 100, तो हम 1 ले रहे थे। अब बेस क्या है 200, तो हम क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 164, ठीक है। और इस 16 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 204 का स्क्वायर कितना हो गया 416। ये तो मैंने आपको समझाया है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं दूसरा करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। 206, जैसे हमें निकालना है 206 का स्क्वायर, किसका निकालना है 206 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 206 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर दो। अब बेस हम 200 ले रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको, तो ये हो गया 424, और कितना ज्यादा था 6, तो 6 का स्क्वायर 36, ये हमारे पास में आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है, जिसका भी आपको निकालना हो। तो यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर का शॉर्टकट मेथड है। एक और चीज स्क्वायर में मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपको निकालना है 75, ठीक है 75। अब इसमें ये है कि जिसके लास्ट में 5 है, ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ नहीं देखना है, जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे 7 को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 का आगे वाला नंबर क्या होता है 8, 7 का आगे वाला नंबर क्या होता है 8, तो 7 into 8, ठीक है, कितना होगा 56, ओके, 7 into 8 किया 56, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। सपोज करो 35 का निकालना है, ठीक है, 35 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 25, 5 का तो 25 हो गया, और 3 का कितना हो जाएगा, 3 का आगे नंबर क्या होता है 4 into 3 12, तो ये आ गया हमारे पास में 1225, ठीक है। सपोज करो 45 का निकालना है, फटाफट निकालो, ठीक है, 25, 4 का आगे वाला नंबर कितना होता है 5, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो 25, ठीक है। तो ध्यान रखना जिसके भी लास्ट में 5 है, उसका अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 का 25 हो जाता है, और उससे पहले वाले नंबर का आगे वाला जो नंबर होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा मेथड है कि शॉर्टकट कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट में कर सकते हो, और आपसे रिक्वेस्ट है इसी तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स और अच्छी ट्रिक्स अगर आपको सीखनी है तो आप हमारे जो भी चैनल है पुलिस ट्यूटोरियल्स से, उसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करो। आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जैसा हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें भी उसी के रेस्पॉन्स में
अगर अच्छा हमें देखने को मिलेगा तो हम और वीडियोस बनाएंगे, हम आपको छोटी छोटी ट्रिक्स जो भी होंगी वो सारा समझाएंगे। और इसके बाद मैं लाने वाला हूँ मैथ्स के टॉपिक वाइज पूरा एक एक टॉपिक बेसिक डिटेल से लेके एक्सट्रीम लेवल तक के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, ठीक है, या फिर एसएससी 10+2 हो, या भी अदर आजकल तो काफी एग्जाम्स के अंदर मैथ्स आती है, तो किसी भी टाइप का अगर कंपटीशन है आपका तो आप उसके अंदर हम हमारे यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सीख सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाना जरूर भूलना मत, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप बेल बटन को दबाओगे तो हमारा जो सबसे फर्स्ट वीडियो होगा वो आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।